हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल गुरुकुल IAS। पूरी दुनिया आज क्लाइमेट चेंज से जूझ रही है। मैक्सिको की बाढ़, दुबई में बादल का फटना, ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में भीषण आग और अब इंडिया में पड़ रही भीषण गर्मी इसका एक उदाहरण है। इंडिया में पारा 52.3 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है, जो कि मुंगेशपुर दिल्ली में रिकॉर्ड किया गया है। ये इंडिया में रिकॉर्ड किया गया आज तक का अधिकतम तापमान बताया जा रहा है। तो गर्मी इतनी क्यों पड़ रही है इंडिया में? एल नीनियो, ला नीना एंड हीट इंडेक्स क्या होता है? क्या इन सब के पीछे क्लाइमेट चेंज है? और साल दर साल बढ़ते हुए तापमान को कैसे कम कर सकते हैं? एंड ऐसी गर्मी से बचने के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं? बट बिफोर वी बिगिन, प्लीज़ सब्सक्राइब टू अवर चैनल गुरुकुल IAS, जिससे आपका कुछ नहीं जाएगा बट हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलता है कि हम ऐसे ही एनरिचिंग कंटेंट आपके लिए लाते रहे। लेट्स बिगिन। पहले हीट वेव को जान लेते हैं। हीट वेव अत्यधिक गर्म मौसम की एक विस्तारित अवधि है जिसके मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण पर गंभीर परिणाम हो सकते हैं। गर्मी की लहर में तापमान किसी विशेष क्षेत्र और वर्ष के समय के औसत से काफ़ी ऊपर बढ़ जाता है। और हीट वेव का मतलब सिर्फ हाई टेम्परेचर नहीं, बल्कि टेम्परेचर का असामान्य रूप से बढ़ना है। भारत मौसम विज्ञान विभाग IMD के अनुसार यदि किसी स्टेशन का अधिकतम तापमान मैदानी क्षेत्रों के लिए कम से कम 40 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक और पहाड़ी क्षेत्रों के लिए कम से कम 30 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक है तो हीट वेव मानी जाती है। लेकिन ये सारी जगह के लिए लागू नहीं है। हीट वेव्स का उस स्टेशन पे होना वहाँ के क्लाइमेट को देखकर डिसाइड किया जाता है। अब हीट वेव्स के कारणों पे एक नज़र डालते हैं। आज क्लाइमेट चेंज शायद बच्चे बच्चे को भी पता है क्या है, लेकिन जब तक इसकी आँच हम तक नहीं पहुँचती तब तक ना हम सीखेंगे ना सुधरेंगे। आज इतनी भीषण गर्मी की वजह यही क्लाइमेट चेंज है और इसके लिए जिम्मेदार भी हम लोग हैं। इसमें सबसे पहले हम लोकल लेवल के इश्यूज से स्टार्ट करेंगे। अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट। जब सिटीज़ नेचुरल लैंड कवर को रिप्लेस करता है जगह जगह पे बने फुटपाथ से, बिल्डिंग से और ऐसे अन्य जगह जो गर्मी को एब्जॉर्ब कर लेती हैं। यहाँ पे अर्बन ये वर्ड पे ध्यान दीजिएगा। इसका मतलब है ये फिनोमिनॉन शहरों में ही देखने को मिलता है। गांव में मूल रूप से इसका प्रभाव नहीं गिरता, क्योंकि गांव में ना ही बड़ी बड़ी कांच की बिल्डिंग्स हैं, ना ही जगह जगह सीमेंट कंक्रीट के पक्के रोड है और ना ही कार्बन उत्सर्जित करने वाली गाड़ियाँ होती है। वहाँ पे होते हैं खुले मैदान, हरियाली, कच्चे रोड और छोटी बाइक्स या फिर बुलॉक कार्ट्स, जिससे आसपास के गांव के तापमान शहर के मुकाबले 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम ही रहता है। इस इफेक्ट एनर्जी कॉस्ट जैसे कि एयर कंडीशनिंग, एयर पोल्यूशन एंड हीट से बढ़ते रोग और मृत्यु का भी प्रमाण बढ़ सकता है। यूटिलिटेरियनिज्म के सिद्धांत के अनुसार जिस कार्य से लोग खुश हो वो सही और जिससे लोगों को दुख मिले वो गलत। शहरीकरण से लोग खुश तो है कि उन्हें सारी सुविधा मिल रही है वर्ल्ड क्लास लेवल की, लेकिन क्या भविष्य में ये सच में हमारे खुशी का कारण बनेगा? या फिर जिस तरह से शहरीकरण हो रहा है और जलवायु परिवर्तन मीन्स क्लाइमेट चेंज हो रहा है, उसको ध्यान में रखते हुए हमें कुछ बदलाव लाने चाहिए हमारे जीवन शैली में? ये सोचने वाली बात है। अब ये तो लोकल लेवल पे हो गया, जो कि दुनिया भर की सारी कंट्रीज और सिटीज़ के लिए लागू है। लेकिन अगर हम अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट को भूल जाए कुछ मिनट के लिए, तो ये बात तो पक्की है कि साल दर साल गर्मी बढ़ती जा रही है। तो इसका कारण हमारा वायुमंडल में ही कहीं छिपा है। तो चलिए उसे जानते हैं। हमारे पृथ्वी के वायुमंडल में हवाएं चलती रहती है। उसे आप एक विशाल ओशन की तरह मान सकते हैं। तो हमारी जो पृथ्वी है वो वेस्ट से ईस्ट में रोटेट होती है, जिससे वेव्स या हवाएं ईस्ट टू वेस्ट में ट्रैवल करती है, जिसे हम कोरियोलिस इफेक्ट भी कहते हैं। ये ईस्ट से वेस्ट जाने वाली हवाओं को कहता है ट्रेड विंड्स। ये ट्रेड विंड्स की वजह से पैसिफिक ओशन का गर्म पानी ईस्ट से वेस्ट में जाता है और वेस्ट साइड से उसकी भाप बनके बारिश होती है और इस गर्म पानी का स्थान ईस्ट में ले लेता है ठंडा पानी, जिसे हम अपवेलिंग कहते हैं। ये एक नॉर्मल साइकिल होती है जो कि हमारी पृथ्वी के जलवायु मंडल का संतुलन बरकरार रखती है। लेकिन इस चक्र को तोड़ता है एल नीनियो सदर्न ऑसिलेशन इफेक्ट एंड ला नीनिया इफेक्ट। जानते हैं कैसे? एल नीनियो और ला नीनिया के एपिसोड आमतौर पर 9 से 12 महीने तक चलते हैं, लेकिन कभी कभी वर्षों तक भी चल सकते हैं। एल नीनियो और ला नीना की घटनाएं
औसतन हर 2 से 7 साल में होती है, लेकिन वे नियमित समय पर नहीं होती है। आमतौर पर एल नीनियो ला नीनिया की तुलना में अधिक बार होता है। एल नीनियो के दौर में ट्रेड विंड्स कमजोर हो जाती है, जिससे कि गर्म पानी ईस्ट में रहता है, जिससे ईस्ट में ज़्यादा बारिश होती है और वेस्ट साइड में सूखा पड़ता है क्योंकि वहाँ पे बारिश ही नहीं होती। इसके चलते भारत में सामान्य से कम बारिश होती है, जिससे हम वीकनिंग ऑफ मानसून भी कहते हैं। इसका मरीन लाइफ पे भी काफ़ी बुरा असर होता है। जो ये अपवेलिंग की प्रोसेस होती है, उससे ठंडा पानी ऊपर आता है, जिससे मछलियों को खाने के लिए भरपूर मात्रा में प्लैंक्टन्स उपलब्ध हो जाते हैं। लेकिन एल नीनो की वजह से इन्हें ना ही खाना मिलता है, ना ही वातावरण जिसमें वो रिप्रोडक्शन कर सके। इसका पृथ्वी पर भी गंभीर परिणाम हो सकता है। इसके विरुद्ध होता है ला नीनिया। इस चक्र में ट्रेड विंड्स काफ़ी स्ट्रांग होती हैं, जिससे काफ़ी सारा वार्म वाटर वेस्ट साइड में चला जाता है और होती है ज़ोरदार बारिश। इस इवेंट में भारत में मॉनसून सामान्य से अधिक होता है। साइंटिस्ट के हिसाब से इंडिया में चल रही हीट वेव्स एल नीनियो की वजह से हैं और एल नीनियो की घटनाएं साल दर साल बढ़ती जा रही है, जिसका मेन रीज़न है क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेटोलॉजिस्ट ये भी कह रहे हैं कि हाई प्रेशर एटमॉस्फेयर में होने की वजह से गर्म हवा सतह पर आती है, जहाँ की लो प्रेशर होता है, और फिर से गर्म हो जाती है कंप्रेशन की वजह से। अब एटमॉस्फेयर में ऑलरेडी हाई प्रेशर है, इसीलिए गर्म हवा सतह पर ही घूमती रहती है। ये एक हाई प्रेशर रॉक मैकेनिज्म की तरह काम करता है, जिससे गर्मी और बढ़ती है। ये नॉर्मली समर सीजन में होता है, बट क्लाइमेट चेंज की वजह से इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ गई है और साथ ही साथ तीव्रता भी बढ़ती जा रही है। इसी के चलते IMD ने मई के मंथ में हीट वेव 7 to 9 डेज तक चलने का इशारा दिया है, जबकि नॉर्मली 2 to 3 डेज ही रहती है इस हीट वेव्स। पाकिस्तान से आने वाली गर्म सूखी हवा भी हीट वेव्स में अपना योगदान दे रही है। बात यहाँ तक पहुँच गई है कि केरला में भी हीट वेव्स देखी गई हैं। हमारे देश में पुराणों के अनुसार नवतपा करके एक संज्ञा होती है, जो कि 25 अप्रैल से 2 मई का कालावधि दर्शाती है। इन 9 दिनों में पृथ्वी और सूरज के अंतर सबसे कम होता है और सूरज सेंट्रल इंडिया के ऊपर आ जाता है, जिससे गर्मी की तीव्रता इन 9 दिनों में सबसे ज़्यादा महसूस होती है। हमें अक्सर गूगल पे देखने को मिलता है कि टेम्परेचर इज़ 34 डिग्री सेल्सियस बट फील्स लाइक 39 डिग्री सेल्सियस। तो अब ये फील्स लाइक क्या होता है, ये थोड़ा ब्रीफ में जान लेते हैं। हीट इंडेक्स, जिसे अक्सर फील्स लाइक टेम्परेचर कहा जाता है, मानव कथित तापमान का अनुमान लगाने के लिए हवा के तापमान और रिलेटिव ह्यूमिडिटी को जोड़ता है। हद से ज़्यादा ह्यूमिडिटी पसीने के माध्यम से शरीर को ठंडा करने की क्षमता में बाधा डालती है, जिससे गर्मी अधिक तीव्र महसूस होती है। अगर हीट इंडेक्स 66 डिग्री सेल्सियस से आगे बढ़ जाता है तो इसका इम्पैक्ट हेल्थ में इतना बुरा होता है कि इंसान की मौत भी हो सकती है। अब हीट वेव्स के इम्पैक्ट के बारे में जानते हैं। सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट होता है हेल्थ पे। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के अनुसार एवरी 1 डिग्री सेल्सियस राइज इन टेम्परेचर कैन इंक्रीज 1% चांसेस ऑफ प्रीमैच्योर बर्थ ऑफ बेबीज अराउंड द वर्ल्ड। अगर इससे आप आंकड़े में सोचेंगे तो आपको पता लगेगा कि ये कितनी गंभीर बात है। गर्मी की लहरें श्वसन स्थितियों को खराब करने और सांस लेने में कठिनाई पैदा करने के लिए भी जानी जाती है, खासकर खराब वायु गुणवत्ता वाले क्षेत्रों में। उच्च तापमान हृदय और संचार प्रणाली पर भी दबाव डाल सकता है, जिससे दिल के दौरे और अन्य हृदय संबंधी समस्याओं का खतरा बढ़ जाता है। अब दूसरा सबसे बड़ा इम्पैक्ट होता है इकोनॉमी पे। भारत जैसे देश में जहाँ वर्कफोर्स का एक बड़ा हिस्सा बाहरी गतिविधियों में लगा हुआ है, परिणाम गंभीर है। लगभग 45.76% वर्कफोर्स एग्रीकल्चर में है, जिसमें 83% अनऑर्गेनाइज्ड वर्कफोर्स है। किसानों सहित बाहरी कर्मचारी विशेष रूप से गर्मी से संबंधित बीमारियों जैसे गर्मी की थकावट और हीट स्ट्रोक के प्रति संवेदनशील होते हैं, जिसके कारण बार बार छुट्टी होती है और प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है। पिछले साल कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के एक अध्ययन में चेतावनी दी गई थी कि अत्यधिक गर्मी बाहरी कामकाजी क्षमता को 15% तक कम कर सकती है, जिससे संभावित रूप से लाखों लोगों की जीवन की गुणवत्ता कम हो सकती है और 2050 तक भारत की GDP में 2.8% की गिरावट आ सकती है। वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट के अनुसार प्रोडक्टिविटी कम होने की वजह से 2030 तक 3 करोड़ 40 लाख भारतीय अपनी नौकरी खो चुके होंगे। तो एक बात तो जाहिर है कि जिस गर्मी से हम सब जुलझ रहे हैं वो नॉर्मल नहीं है और हर साल ये शायद बढ़ती ही जा सकती है अगर हमने एक्टिवली इसे कंट्रोल करने के लिए कुछ नहीं किया तो। काफ़ी सारी चीज़ें इनमें से आपको पता है, जैसे कि
जितने ज़्यादा हो उतने पेड़ लगाना चाहिए। क्लाइमेट वल्नरेबल इलाकों में सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे फोकस करना चाहिए, ना कि कमर्शियल डेवलपमेंट पे। ये जो हमने उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश में पहाड़ों पर सुरंग, रोड्स बनाने का जो सिलसिला शुरू किया है, वो क्या सच में आपको सस्टेनेबल लगता है? गवर्नमेंट ने भीड़ वाले इलाकों में शॉर्ट डिस्टेंस फ्री शटल सर्विस शुरू करनी चाहिए, जिससे कार्बन फुटप्रिंट भी कम होगा और कंजेशन का प्रॉब्लम भी। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में ना कि सिर्फ सस्टेनेबल मटेरियल का यूज़ करना चाहिए, लेकिन छत को ठंडा रखने के लिए छत पे गार्डन बनाए, वेंटिलेशन अच्छा रखे, एसी का यूज़ कम से कम करे। कांच की बिल्डिंग दिखाने के लिए अच्छी है, लेकिन अर्थ के लिए नहीं। डियाना केलॉग दी न्यूयॉर्क बेस्ड आर्किटेक्ट द्वारा डिज़ाइन किया गया राजकुमारी रत्नावती गर्ल्स स्कूल इन जैसलमेर सस्टेनेबल बिल्डिंग की एक मिसाल है। मई 2023 से अप्रैल 2024 का अवधि रिकॉर्ड पर सबसे गर्म 12 महीने का अवधि थी, जो प्री इंडस्ट्रियल इरा 1850 से 1900 औसत से लगभग 1.61 डिग्री सेल्सियस अधिक थी। लेकिन राहत की बात यह है कि हालांकि भारत में तापमान में वृद्धि वैश्विक औसत से कम है। 1900 के बाद से भारत में वार्षिक औसत तापमान लगभग 0.7 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया है, जो वैश्विक भूमि तापमान में 1.59 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि से काफ़ी कम है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमें हाथ पे हाथ धरे बैठना है। जो सारी चीज़ें हमने ऊपर डिस्कस की है, उन्हें प्रैक्टिकली पॉसिबल करना होगा, तभी हम हमारी और आगे आने वाली पीढ़ी की सुरक्षा कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपके और कोई सुझाव हो क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल करने के लिए, तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिखिएगा एंड शेयर दिस वीडियो एज मच एज पॉसिबल टू स्प्रेड द नॉलेज इन एवरी कॉर्नर ऑफ द सोसाइटी। Stay hydrated, stay safe, stay tuned to your channel Gurukul IAS. Thank you friends, thanks for watching. Please like, share and subscribe to your channel Gurukul IAS. God bless and bless you all.